नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त हमें शहडोल सिटी में और हमारे साथ जो बैठे हैं वो रंजीत बसाक जी हैं, जो यहाँ के एक समाज सेवी हैं। इन्होंने एक जो गौशाला है यहाँ पे और तमाम तरह की यहाँ पे समाज सेवा के जो कार्य है वो किए हैं और वर्तमान में एक धरना प्रदर्शन भी दे रहे हैं कुछ संबंध को लेकर। इस संबंध में इस सभी संबंधों में बात करने के लिए हमारे साथ ये साक्षात हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर। मुझे थोड़ा आपका नाम और संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम रंजीत है, जिस फोटोकॉपी टाइपिंग का धंधा चलाता हूँ जी। और इस समाज सेवा काम इसी की कमाई से करता हूँ। आप क्या है टाइपिंग का जो वर्क कर रहे हैं वो तो साधारण तौर पर कर ही रहे हैं, लेकिन समाज सेवा से भी जुड़ाव आपका है ना? इस संदर्भ को कैसे कहेंगे, आप बताएंगे? समाज में तो कई चीजें हैं मेरे। पहला तो एक तो मैं 100 वाहन रखा हूँ जो 25 किलोमीटर फ्री ऑफ कास्ट ले जाता हूँ जी। कोई पैसा नहीं लेता हूँ, उसके ऊपर जाता नहीं। एक गौ सेवा के लिए गाड़ी चलती है, वो भी अपना 25 किलोमीटर जाती है। गाय लाके मेरा एक गौशाला हम लोग का खुला हुआ है शमशान घाट के बाजू से, तो वहाँ पे जाके लाके रखते हैं, एडमिट करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उनका भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। और तीसरा है, वहाँ पे मैं शमशान घाट में एक चौकीदार रूम बनाया है, वहाँ चौकीदार रहता मेरा और वहीं पे सेवा करता है, पानी वानी का उसका पेमेंट मैं करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज, महत्वपूर्ण चीज, आप पूरे इंडिया के अंदर शमशान घाट में व्यक्तिगत किसी के नाम पे बिजली कनेक्शन नहीं होगा। मेरे नाम पे बिजली कनेक्शन नगर पालिका दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद। वहाँ मैंने एक घर बनवाया है डॉक्टर अपना कलेक्टर भार्गव जी के थ्रू, जिसमें आधा पैसा उन्होंने दिया, मैं 3,26,000 दिया रहा। तो रूम मेरे को किसी ने चार्ज नहीं दिया, तो चार्ज मेरे में है। और उसमें कनेक्शन के लिए मुझे नगर पालिका जाना पड़ा। नगर पालिका वाले बोले ऐसा वैसा, तो हम बोले नो ऑब्जेक्शन दे दो। उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दे दिया। मैंने फिर अपने नाम पे बिजली का बिल लगाया और मीटर चल रहा है, उसका पेमेंट मैं ही करता हूँ। जी। आपने जो सब वाहन जो शुरू किया है, जो 25 किलोमीटर दूरी तक यहाँ से तय करेगी और सबको अपने जगह पर पहुंचाएगी, है ना? तो मैं ये जानना चाहूंगा इसमें कि इसके पीछे कोई कहानी, विशेष प्रेरणा आपकी रही हो, क्या मन में आया आपके, थोड़ा बताएं। कहानी ऐसा है कि आज से 10-12 साल पहले जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती रही, उस टाइम नगर पालिका में 100 वाहन चलती रही, मगर वो 100 वाहन किसी कारणवश कहीं गई थी, तो मैंने एक बॉडी के लिए मंगाया, तो मेरे को कचरा गाड़ी भेज दी है। उस कचरा गाड़ी में मैंने बॉडी लेने से इनकार कर दिया, वापस कर दिया, और वहीं से मैंने गाड़ी बुक किया और मैंने एक एम्बुलेंस खरीदा। उसके बाद ये चल रही मेरी एम्बुलेंस। और इस गाड़ी को चलाने में विकास जोतवानी चलाता है इसको, और वही करता सब मेंटेन, मैं कुछ नहीं करता। जो आपकी मासिक चर्या है, तो हमने उसे ये पता किया कि आप हर मंथ 500 रुपीज का जो गरीबों के लिए आप पेंशन के रूप में कह सकते हैं या उनके सेवा के लिए या सहयोग के लिए राशि देते हैं ना, तो ये क्या कुछ डिटेल है, थोड़ा बताएं। मैं आज से पहले चालू किया रहा, करीब करीब 7-8 साल पहले 5 लोगों को देता रहा। उनमें से जो अंधे हों, लूले हों, किसी काम के नहीं हो, जो जिनके वो उसको पैसा उन्हीं को दे रहा हूँ। अब 500 में होता कुछ नहीं, मगर मैं जितना मेरा समाहित है वो हिसाब से दे रहा हूँ। और आज के डेट में मेरे हो गए 23, और मैं कोई कागज लिखा पढ़ी रजिस्टर कोई मेंटेन नहीं करता हूँ। 1 से 10 तारीख के बीच बुलाता हूँ, मैं दुकान में रहूँ चाहे ना हूँ, लड़के वो पेमेंट उनको कर देते हैं और मेरे आने के बताते कि मैंने इतने को पैसा दी। ठीक। नहीं, क्या जो अंतिम संस्कार का जो काम होता है ना, तो बहुत संवेदनशील काम है ये, है ना? और ऐसे में थोड़ा बताइए मुझे कि क्या कभी आपको बाधा आई, अड़चन आई, मतलब प्रशासनिक तौर पर भी कोई आपको प्रॉब्लम किया हो या लोग बागों की तरफ से उस प्रतिक्रिया आई हो, बताएं। मैं इसको करते मेरे को 15 साल से ऊपर हो गए। अब मेरे को लगता है 1500-1600 मैं लवारिस कर चुका हूँ, और ज्यादातर लवारिस मेरे को पुलिस के थ्रू मिलती है। मेरे को कोई परेशान नहीं करता, ना मेरे सामने कोई बात करता है। मेरे को जो मन आता मैं वही करता हूँ, और जो अच्छा लगता है मेरे को वही करता हूँ। कभी किसी को ना बोलने गया हूँ, ना कभी किसी से पैसे मांगा हूँ। अंतिम अंत्येष्टि जो है मैं अपने खर्चे से करता हूँ, और हमारे साथ जुड़े लोग हैं उन लोग मिलके करते हैं। जैसे विकास जोतवानी है, सिल्लू रजक है, जो सिल्लू पार्षद है, वो भी मेरे साथ जुड़ा रहता है। हम लोग मिलके करते रहते हैं। कभी कोई नहीं रहा तो हम अकेले भी कर लेते हैं, और रहा तो फिर ये सबसे ज्यादा विकास रहता है मेरे साथ। अच्छा, ठीक है। आपकी एक जानकारी ये भी मिली कि जो लकड़ी जो आप देते हैं आप दाह के लिए, उसके साथ साथ ये कह सकता हूँ कि मैं जो भी और भी संसाधन इनके लिए जुटाने होते हैं, तो उनका प्रबंधन आप लोग कैसे करते हैं? भाई मेरे पास, मैं साल 2 साल में लकड़ी उठाता हूँ 2-4 ट्रक जी। वहां से फॉरेस्ट से। उसमें मैं डायरेक्ट जो नीलाम करते हैं फॉरेस्ट वाले, उनके अधिकारी से बोलता हूँ कि सर मेरे को बेचना है, मैं इस काम से है। तो मेरे को क्या होता है, कुछ लाट ऐसे रहते हैं
जो मेरे को खरीद दे देते हैं और मैं अपने शमशान घाट पे गिरा लेता हूँ। और उस गिराने के बाद कभी कभी हमारे खोरियार जी हैं यहाँ पे, वो कभी कभी भेज देते हैं लकड़ी ट्रक में, वो भी भेजते हैं, कंडा भेज देते हैं कि आप इसको बांटो। वो कभी मेरे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता, मैं लकड़ी उन्हीं को देता हूँ जो नीडी हो, बिल्कुल नीडी, उसके अलावा नहीं देता हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, आपने जो गौ सेवा के तरफ भी एक अपना रुझान दिखाया है कि एक वाहन आपने उनको दिया है ना, तो इसका क्या कुछ रेगुलेशन, कैसे आप लोग नियंत्रण करते हैं, वर्क कैसे करता है ये वर्क ऐसा करता है, शहर के अंदर कहीं कोई गाय एक्सीडेंट हो या यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो ये विक्की इसका मेन मैनेजमेंट देखता है, ये जाता है वहां से लाता है, मेरे को बताता है कि दादा मैंने ये लाया, इसका सेवा करना है और दवाई उवाई, तो मेरे से जितना भरता है उतना करता हूँ। मेरे को ये नहीं मालूम मैं कितना करता हूँ, जो ये विक्की बोल दिया कि दादा ये नहीं है भेज दे, तो मैं कभी मेरे से ना नहीं हुआ। और ये इसके पहले मैं कल्याणपुर वाले गौशाला में भी रहा, अटल कामधेनु में भी चलता है, अभी भी लेते हैं, अभी भी देता हूँ मदद, मेरे से जो मांगते हैं मैं करता रहता हूँ, मगर अब तो हमारे खुद के हो गए हैं तो इसमें ज्यादा ध्यान देता हूँ। जो आजकल का यूथ है, खासकर जो शहडोल जिले का या क्षेत्र का यूथ है ना, युवा वर्ग जो है, तो इन काम से बचने की कोशिश करते हैं, मतलब सेल्फलेस जो एक चीज होती है उस पर आ रहे हैं ना, फिर भी आप ये क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नहीं आना चाहते उसको कब्जे में लाने के लिए उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो बच्चे हैं, कभी गड़बड़ कर देते हैं, कभी कुछ भी करते, तो उनको कैसे मेंटेन करना है वो मैं कर लेता हूँ और बकायदे करते हैं। डांट तो ये भी खाता है, विक्की भी हमसे डांट खाता है, इसका लड़का भी डांट खाता है। बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, इनको तो कुछ ज्ञान नहीं है कि हमको क्या है, तो करते रहते हैं। और इनको मैं पैसा ऐसा नहीं देता हूँ, पैसा जाओ बेटा ये खा आओ, ये करे आओ, पेट्रोल डलवा दिए, कभी जो बोले, इन लोग का मतलब का काम होना चाहिए। और इनमें कुछ स्टूडेंट भी अभी जुड़े हुए हैं, विक्की लेके आया तो 4 लड़के करते रहते हैं, उनका कभी कुछ जरूरत पड़ी तो मदद कर देते हैं। आपका काम देखते हुए कोई, जैसे विक्की भैया, इनके अलावा भी कोई स्टूडेंट रहा हो, कोई यंग जो लड़के रहे हो, कभी आपके पास आए हो, अपने आपकी बात सुने हो या कहीं से इंस्पायर हुए हो और इस पे जुड़ना चाहते हो, या ऐसे वो भी सेवा हो करना चाहते हैं, ऐसा कुछ अनुभव आपके पास रहा हो तो कोई, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति खासकर यंग जो आया हो? हाँ, कई लड़के आते हैं, बोलते हैं कि अंकल मेरे को आप बुला ले करो, मैं करूंगा। तो क्या होता है, जब टाइमली जिस टाइम पे कांड होता है उस टाइम पे इमीडिएट तो कोई मिलता नहीं है, तो उसके परमानेंट के लिए मेरे पास केवल विकास ही रहता है, विकास से करवाता हूँ। और फिर विकास नहीं रहा, कभी बता दिया जैसे 2 दिन नहीं रहेगा और मैं फंस गया, तो इसका एक जीजा है, जीजा साला है, उसको बुलाता हूँ। फिर उसका नाम गोलू करके है, वो आ जाता है, मेरा काम करता है, काफी कुछ कर देता है। अपने जो व्यस्तता वाली जीवन रहती है ना, आपका खुद का पर्सनल घर हो गया, आपका फैमिली बिजनेस जो भी है ना हो गया, उसके साथ साथ भी वर्क आप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आप उनको उदाहरण दीजिए देखने वालों के लिए, ताकि वो लोग भी अपने व्यस्तता भरे जीवन से भी समाज सेवा के लिए कुछ समय दें। पहली चीज, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ऐसी करना हो सबसे पहले अपने परिवार में करें। परिवार मीन्स अपने आसपास चाचा जो भी है उनका करे, जब उनका पूरा होने लगे तो आजू बाजू मोहल्ले का करे, जब उनका हो जाए तो एक वार्ड का करे, जब उनसे पार हो तो फिर शहर का करे। ये होता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है। कब जब आप घर का नहीं करोगे, बाहर का करके करोगे तो कोई फायदा नहीं। सबसे पहले घर में, ठीक है, घर वाले कुछ इधर उधर करते तो भी चलाओ, घर वाले को सबसे पहले देखो, जो उनका मदद कर सकते करो, और बाकी फिर मोहल्ले का आसपास ऐसा करते रहो। अच्छा, कभी आपको प्रशासनिक तौर पर मतलब सराहना या कुछ मदद आप लोग को मिली हो, आपकी जो सेवा भाव से में कुछ ऐड ऑन किया हो? देखिए, मेरे को पुलिस लाइन से पहले मिलता रहा लवारिस बॉडी के लिए, साल का 7-8 हजार मिलता रहा, वो अभी कुछ सालों से बंद है ना, हम मांगते रहे, वो अपने से देते रहे। दूसरा चीज, प्रशासन में जो मेरे को देते रहे सम्मान, वो पहले लेता रहा। आज के डेट में मैं सम्मान लेना टोटली बंद कर दिया कि हमको कोई चीज का सम्मान नहीं चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। सहयोग मतलब साथ चाहिए, सम्मान से कुछ नहीं होता है। सम्मान दे दी, मैं टांगा हूँ जरूर वहाँ पे, वो भी मैं किसी कहने पे टांगा नहीं तो टांगता भी नहीं। हमारे मकान मालिक समीर अग्रवाल जी एक बार टंगवा दिए, तो टंगा उसको निकाला भी नहीं। और नया कोई भी सम्मान मैं नहीं लेता हूँ और न लेना चाहता हूँ। मतलब डिमांड आपकी सहयोग की रहती है कि इसकी जगह आप सहयोग कीजिए, जो भी सहयोग करना कर दीजिए। किसी गरीब को करना है, आप दे दिए, एक प्लेट दे दिया आपने, टांग दिया, उससे कुछ नहीं होता। इसमें पैसा लगता तो मेरे को ऊपर वाला देता है सब पैसा। जो काम मैं करता हूँ मेरे को केवल ऊपर वाला पैसा देता है, मेरे को काम भेजता, मैं काम करता हूँ, उससे जो कमाता हूँ उसमें लगा देता हूँ।
रंजीत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है और बहुत महत्वपूर्ण है शहडोल नगर के लिए। तो जो वादा या जो बातें कर करके चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका हो गया, जो क्षेत्रीय जो चुनाव हो गए, उनको लेकर के कि क्षेत्र का हम लोग विकास करेंगे, यहाँ की भावनाओं को समझेंगे, जानेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा होता है क्या चुनाव के बाद? चुनाव के बाद तो उनसे मिलने के लिए पर्ची दो जी। पहले तो हमारे पास आते, वोट मांगते, वोट लेके जीत गए, पर्ची लो, कोई बात नहीं, पर्ची ले जाते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं, मगर वो फॉलो नहीं करते। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसे कौन सा काम है जो किया जाना चाहिए महत्वपूर्ण और प्राथमिकता देकर शहडोल नगर के लिए? आज के डेट में शहडोल में सबसे बड़ी दिक्कत है एम्बुलेंस का, वो भी 100 वाहन नहीं है, और जो प्राइवेट 100 वाहन मनमानी पैसा लेते हैं। इस सबसे बड़ी मेरे नजरों में, कभी भी कोई चीज देख लीजिए, सब स्कीम आती है, चाहे वो लाडली बहना हो, फलाना हो, ढिकाना हो, आप मन मृत्यु के बाद कोई नहीं आती। जन्म से लेके मृत्यु तक तो सब चीज है, मगर मृत्यु के बाद जो है स्कीम है, मेरे नजरों में तो दिखा नहीं आज। अच्छा, चलिए, तो ये रंजीत जी थे जो इन्होंने पूरी बात बताई है, समाज सेवी हैं शहडोल के। इन्होंने जो आपका खुद का जो पहले कर रहे हैं 2-3 अलग-अलग चरणों पर उनकी जानकारी दी है, साथ में शहडोल नगर के विकास के लिए साथ में जो भी सत्ताधारी प्रतिनिधि हैं उनको भी एक सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया है। मेरा नाम है विनय और ये जो पूरा वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिए, खास करके जो शहडोल वासियों तक, ताकि जो इनकी सेवा भावना है वो आप लोग तक पहुंच सके और आप लोग भी इनमें सहभागिता करके समाज सेवा की ओर अपना कदम बढ़ा सकें। थैंक यू।